सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 8 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 8 सितंबर 2022 और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में श्राद्ध मनाने से क्या होता है ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 यानी कि 2079 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी रात के 9:02 तक, जिसके बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा दोपहर के 1:45 तक, जिसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। और वहीं पे मकर राशि का चंद्रमा आज पूरे दिन रहेगा और रात के 12:38 पर कुंभ राशि का चंद्रमा लगेगा। ऐसे में राहुकाल का समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह के 6:24 से 7:55 तक का है। ऐसे में पश्चिम दिशा में की हुई यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगी, पर वहीं पे साउथ ईस्ट दिशा में और दक्षिण दिशा में की हुई यात्रा आपके लिए परेशानियां, विपत्तियां लेके आ सकती है, जिसके कारण दही खा करके अगर आप निकलें तो दिशाशूल दोष का परिहार हो सकता है। फिर बात आती है शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में हंस महापुरुष योग, भद्र महापुरुष योग, शंख योग, चाहल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और विमल योग का आपको साथ मिलेगा। और वहीं पे 9 सितंबर 2022 को अनंत चतुर्दशी के पर्व तक आप सभी के लिए लगातार कवच का निर्माण किया जाएगा। अगर आपकी कोई समस्या है जिसकी आपको समाधान नहीं मिल पा रहा, कोई ऐसी कामना है जो पूरी नहीं हो पा रही, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे में एक बार कवच धारण करके जरूर देखें। हो सकता है कि आपके भाग्य की चाबी ये कवच ही क्यों ना हो। जिसके लिए दर दर भटक चुके हैं, हर किसी के पास में जा चुके हैं, पर समस्या का समाधान इतनी आसानी से ना मिल पा रहा। तो ऐसे में कई बार बोला जाता है कि हथ पत्थर को पलटने के बावजूद जब नहीं मिल पाता कोई समाधान, तो अक्सर यही देखा जाता है कि जिस पत्थर को नहीं पलटा था उसके नीचे ही समाधान छुपा था। तो ऐसे में इस पत्थर को पलटाए बिना अपने इस समस्या को ऐसे ही ना छोड़ दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है जो आपको परेशान कर रही है, जिससे आप त्रस्त हैं और आप चाहते हैं कि समस्या का समाधान मिले, चाहे वो बच्चे की शादी है, चाहे वो बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी है, चाहे बात हो अच्छे स्वास्थ्य की या फिर शत्रु विनाश की, कोई भी समस्या है तो उसके लिए समाधान जरूर है। सनातन धर्म के ग्रंथों में हर चीज का विवरण आपको मिल सकता है। और क्योंकि आप उन चीजों को नहीं जान सकते, आप हर ग्रंथ को उठा करके नहीं पढ़ सकते, तो वो जिम्मा हमने लिया है, वो कर्तव्य हमारा है कि हर जगह से जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढ करके आपके सामने ला सकें। तो ऐसे में एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा जो आपकी समस्या है उसका पूरे तरीके से विवरण देने का। हमारे संस्थान में जो आप साइड में नंबर्स देख रहे हैं, इस पे आपको संपर्क करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि आपकी समस्या क्या है, और वहीं पे जो आप समस्या बताएंगे उसका समाधान भी आपको मिल सकता है। पर मान लीजिए कि आप समस्या का समाधान नहीं, आप अपनी कुंडली अनुसार ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा कवच है जो आपको जिंदगी भर पहनने की जरूरत है, तो उसके लिए भी आपको अपनी सारी डिटेल्स जो हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें देने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी के साथ में जो आपके सवाल हैं, जो आपकी समस्या हैं, उनका पूरा विवरण देने की। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक विलक्षण कवच के बारे में, जिसको बोला जाता है त्रिवेणी कवच। 3 देवियों की विलक्षण शक्तियों का अद्भुत संयोग होता है त्रिवेणी कवच, जो बुद्धि बल, प्रतियोगिता में विजय और धन प्राप्ति की आकांक्षा, इन तीनों के लिए उपाय माना गया है। मां सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी को तांत्रोक्त त्रिशक्ति कहते हैं और इसका मूल नियम श्वेता श्वेत रूप निषेध 4/5 के मंत्र में है। इस मंत्र का अर्थ है अपने समान रूप वाली असंख्य प्राणी को रचने वाली लाल, श्वेत, काली और अजन्मा प्रकृति को ही एक अजन्मा अज्ञानी प्राणी मोहयुक्त होकर भोगता है।
परंतु दूसरा ज्ञानी पुरुष इस भोगी, इस प्रकृति का त्याग कर देता है। श्वेत वर्ण का प्रतीक मां सरस्वती, काले वर्ण का प्रतीक महाकाली और रक्त वर्ण का महालक्ष्मी है। मां सरस्वती सत्व गुण प्रधान है और महाकाली तमो गुण प्रधान है। महालक्ष्मी रजोगुण प्रधान है। ये भी कह सकते हैं कि मां सरस्वती काल है, महाकाली प्रलय काल है और महालक्ष्मी सृष्टि काल है। ये प्रकृति की तीन विकृतियां हैं जिनके न्याय शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक नाम, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति तथा क्रिया शक्ति है। सांख्य योग के अनुसार ये सत, रज और तम है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये तीनों नाम जग नियंता परमात्मा की शक्ति के हैं। शास्त्रकारों के दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा को स्वरचित सृष्टि की मर्यादा की रक्षा के लिए युग युग में अपनी अलौकिक योग माया का आश्रय कर पुरुष या स्त्री से अवतीर्ण होना पड़ता है। और जब वे पुरुष वेश में अवतार लेते हैं, जब जगत उनकी ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामों से स्तुति करते हैं और जब वे स्त्री रूप में जगत में अवतीर्ण होते हैं, तब उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं। प्रधान रौद्र रूप को महाकाली कहते हैं, जो प्रधानतः दुष्टों का संहार करती है। सत्व प्रधान वैष्णव रूप को महाकाली कहते हैं, जो जगत का पालन करती है। रज प्रधान ब्रह्म शक्ति को सरस्वती कहते हैं, जो प्रधानता जगत की उत्पत्ति और उसमें ज्ञान का संचार करती हैं। मनुष्य अपने एक ही जीवन में कई जीवन जीता है और उसी जीवन में बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था तो आती ही है, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं के बीच में नित्य प्रति हजारों घटनाएं आपको घटती नजर आती हैं। इन घटनाओं को और स्थितियों को मनुष्य अपने मानस में अंकित करता है और उससे अनुभव करता है। प्रत्येक मनुष्य बल और बुद्धि से युक्त होता है। इस बल और बुद्धि का विकास किस प्रकार किया जाए जिससे उसके जीवन में प्रसन्नता आ सके, यही मनन का विषय है। बल और बुद्धि के घोड़े पर सवार चतुरता, चालाकी के साथ आजीविका के लिए मनुष्य येन केन प्रकारेण प्रयास करता है। और यदि उससे पूछा जाए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो अधिकांश यहां उत्तर यही प्राप्त होगा कि जीवन में अधिक से अधिक धन की प्राप्ति, और धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय में विषमता, ईर्ष्या, वैमनस्य, लूटमार, धोखाधड़ी, ठगी का ये वातावरण चल रहा है। आज से नहीं, प्रारंभ से ही जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता रही है रोटी, कपड़ा और मकान, और इनको प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होना आवश्यक है। दाल रोटी की जुगाड़ तो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से कर ही लेता है, लेकिन यदि अच्छे कपड़े, घर का मकान और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन चाहिए तो आवश्यकता है कि लक्ष्मी की व्यक्ति पर पूर्ण कृपा बनी रहे। एक बालक का जन्म माता पिता की ख्वाहिशें, अधूरे सपनों को फिर से नई रोशनी देता है, और जीवन में जिस मुकाम पर इंसान स्वयं नहीं पहुंच पाता, उसे पूरा करने की ख्वाहिश वो बच्चे की परवरिश से बूंदता है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो दौलत हो। शिक्षा का उद्देश्य यानी कि पर्याय जो है वो प्रतिस्पर्धा बन गया है, कंपटीशन बन गया है। व्यापार करें तो कंपटीशन, नौकरी करें तो कंपटीशन, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इसका अलग अस्तित्व ही नहीं अगर आप भी निम्न समस्याओं से ग्रस्त हैं तो। शक्ति, विजय और शत्रु नाश के लिए, प्रतियोगिता में विजय प्राप्ति के लिए, प्रतिद्वंदी से सुरक्षा के लिए महाकाली की कृपा चाहिए होती है। बुद्धि, बल, मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, शिक्षा में सफलता के लिए सरस्वती की कृपा चाहिए होती है। जीवन में धन प्राप्ति के लिए, भौतिक सुख समृद्धि के लिए महालक्ष्मी की कृपा चाहिए होती है। इन तीनों की एक साथ कृपा प्राप्ति का माध्यम त्रिवेणी कवच होता है। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रयासरत हैं, चाहते हैं कंपटीशन से आगे बढ़ना, अगर आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में हैं और चाहते हैं सबसे आगे बढ़ना, तो शायद से त्रिवेणी कवच आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का राशिफल, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की।
मेष राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बनती है और यही पॉजिटिविटी आपको आज पूरे दिन देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे में व्यापार में वृद्धि बोले, अच्छी कमाई बोले, करियर में ग्रोथ बोले, आराम से आपके सारे काम हो जाए, ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा खुश करने का काम कर सकती हैं। ऐसे समय में जब हर चीज़ मन मुताबिक चलती है तो इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ता है। तो यही सेल्फ कॉन्फिडेंस आज के दिन आपके जो रुके हुए काम थे या जो डीले चल रहे थे उन कामों को भी अप टू स्पीड लाने में ज़रूर आपको सक्सेस दिलवा सकता है। ऐसे समय में संतुष्टि की बात करें, सेटिस्फैक्शन की बात करें, फैमिली सपोर्ट की बात करें तो हर तरफ से आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव है। आपको बस करना इतना सा है कि मांगना है, बोलना है, बोलने भर का इंतज़ार है और मांगने पर आपको हर चीज़ आज के दिन प्रदान की जा सकती है। ऐसे समय में जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव समय बोलूँगा कि आने वाले लगातार 2 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। ऐसे में जो आप बात करना चाहते हैं, जो सोचना चाहते हैं, उसके लिए वापस सही तरीके से रेसिप्रोकेशन आपको ज़रूर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्ट की है। ये सपोर्ट आपको रात भर देखने को मिलने वाला है। इसके कारण ये बोला जा सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं, काम आराम से चलते जाएं, परेशानियां ना हो और कहीं ना कहीं पे आसपास के लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो आपके लिए आज का दिन बहुत पॉजिटिव बन सकता है। पर क्योंकि सपोर्टिंग फैक्टर है, कहीं ना कहीं पे परेशानियां भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में ये बोला जा सकता है कि जो आज सीनियर्स हैं या फिर जिनके लिए आप काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिए हुए हैं या फिर आप नौकरी करते हैं, जो जिनके अंडर आप काम करते हैं, तो उनकी आनाकानी या तो फिर बार बार कॉल करके परेशान करने की आदत आपको कहीं ना कहीं पे आपके काम से हटाने की कोशिश कर सकती है या फिर जो आपका फोकस है वो बनने में परेशानी देखने को मिलेगी। कमाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, पर ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं या ये बोला जाए कि सामने वाले की रिपोर्टिंग लेने की जो आदत है या सामने वाला परेशान कर रहा है, उससे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि लॉस उठाना पड़े। ओवरऑल दिन हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हो सकता है और ऐसे समय में छोटी मोटी परेशानी बोलिए या फिर ये बोलें कि आपके व्हीकल को लेकर के कोई परेशानी है तो उस पर आज के दिन कुछ खर्चा आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए डल येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपको यहाँ पे 70% तक सपोर्ट की मिलती है। यहाँ पे 70 से ज़्यादा भी बोला जा सकता है, पर क्योंकि 8th हाउस का चंद्रमा है तो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा हावी रहने का भी काम करेगा, इमोशनली डिस्टर्ब करने का काम करेगा। जहाँ पे बहुत आसानी से घर के अंदर मजाक जो चलता था उसको मजाक के तौर पे आप लेते थे, आज के दिन किसी का मजाक आपको ठेस पहुँचा सकता है, जिसके कारण ये बोले कि घर के अंदर अलग सा वातावरण हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ जाए और गुस्से में आकर के आप कुछ बोल दें तो घर का जो हंसी मजाक का वातावरण था, जो पॉजिटिव था, वो अचानक से नेगेटिविटी में आपके लिए तब्दील हो सकता है। ऐसे में गुस्से के कारण आप ये बोलें कि ब्लड प्रेशर की समस्या हो, सांस लेने में समस्या हो, ये आपको परेशान कर सकती है। और ऐसे ही समय में खास तौर पे जो भी इंसान काम के लिए बाहर जा रहा है तो गलती के कारण ही या ये कहें कि नेग्लिजेंस के कारण आपके ऊपर दोषारोपण लगाया जा सकता है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। या फिर कई बार ये भी बोला जाता है कि इंसान ट्रैवल कर रहा है, टिकट भी लिया है, अब गलती से वो टिकट जेब में ना रख करके स्लिप आउट हो गया कहीं पे और सामने से टीटी ने या किसी ने पकड़ लिया तो टिकट ना दिखाने के कारण आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगाए जा सकते हैं। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो 7th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 67% पॉजिटिव बनती है। ऐसे में सरकारी लेन देन से लाभ मिलना, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलना, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, जो आपको जहाँ पे कुछ काम करना है, आपको कहीं पे इंटरेस्ट है और वहाँ से अंदर की जो न्यूज़ है आपको वो मिल जाए, तो ये आपके लिए आज के दिन बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले। आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो आपसे बहुत सक्सेसफुल है, उसकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद आई है पर आप पूछ नहीं सकते, तो ऐसे में उनके स्टाफ से, उनकी टीम से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने का आज के दिन
अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है। अच्छा खाने पीने को मिलेगा, अच्छी यात्राएं मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा और कहीं ना कहीं पे ये बोला जाए कि आज कुछ अच्छी खरीदारी आप ज़रूर कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 6th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे 100% पॉजिटिविटी की बनती है। ऐसे में धन लाभ की बात करें, रोग नाश की बात करें, लकी डे की बात करें, तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और ख़ास तौर पे चाहे यंगस्टर हो या ओल्ड एज में हो, अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ में दोस्ती करना, आनंद महसूस करना या कहीं ना कहीं पे अपने मन की बात करके एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट ढूंढना, ये चीज़ें आज के दिन देखी जा सकती है। इसका कोई गलत मतलब नहीं है। कंपेनियनशिप हर कोई ढूंढता है, एक दोस्त हर कोई ढूंढता है, और दोस्ती जब तक सीमा में रह करके की जाए तब तक कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे समय में एप्रिसिएशन बात करें, नेम ऑफ फेम की बात करें, तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है, आपको मिल सकती हैं। इसके लिए आप अपने आप को पहले से ही तैयार रखें, अपनी तैयारी पूरी करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे बोली जा सकती है कि 75% तक आपके लिए सपोर्ट में है। ऐसे में 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा आज के दिन बचना है, गुस्से से, फिजूल खर्ची से और नशे से। चाहे कैसा भी नशा हो, शराब है, गुटखा खैनी है या कोई भी और पदार्थ है, उससे अपने आप को दूर रखने की सबसे ज़्यादा आज के दिन ज़रूरत है। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ आप जो करेंगे उससे असर यहाँ पे पड़ना है। परेशानी है, चिंताएं हैं, मानसिक तौर पे आप जो किसी परेशानी को, व्यथा के अंदर हैं, तो उसको एलिवेट करने का काम करेगी, जिसको बोलते हैं कि अचानक से एक स्विच ऑफ हो जाना, गुस्सा बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाना। ये चीज़ें आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं और कहीं ना कहीं पे लीगल मैटर में भी आपको फंसा सकती हैं। आज के दिन ये भी बात ध्यान रखें, जो भी भारत के बाहर जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें, तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। कमाई के अंदर कुछ परेशानियां ज़रूर देखने को मिलेगी। जो आप एक्सपेक्ट करते थे, जो आपके एक्सपेक्टेशंस है, जो आपके विचार हैं, जो आपकी मेहनत है, उसके मुताबिक आज के दिन कमाई नहीं हो पाएगी और इससे कहीं ना कहीं पे मायूसी बोले यह आपके अंदर आज के दिन झलक सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। 4th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल आज के दिन को सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट देता है। ऐसे में परिवार के साथ में तालमेल जो था वो बिगड़ सकता है। कहीं ना कहीं पे ये बोला जाए कि खुद को लेकर के, खुद की इमेज को लेकर के जो आपका नज़रिया था या खुद को लेकर के जो सोच थी, वो आज के दिन यहाँ पे इम्बैलेंस हो सकती है। अपने आप को लेकर के जो थॉट प्रोसेस था कि मैं बड़ा ही अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत ही सही चीज़ें करता हूँ, मैं हर किसी की हेल्प करता हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपकी मानसिकता है, इसको डगमगाने के लिए आज के दिन सामने से कोई आप पे उंगली उठा सकता है। हेल्थ वाइज भी आज के दिन बहुत ज़्यादा सही दिन नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ईजिली आपका दिन निकल सकता है। परेशानियाँ तो आपको आज के दिन देखने को मिलने ही वाली हैं और ऐसे में ये परेशानियाँ आपकी काम करने की काबिलियत पर भी हावी होती हुई आज के दिन नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बनती है। ऐसे में ख्याति की बात करें, नेम ऑफ फेम की बात करें, अच्छी कमाई की बात करें, धन संपत्ति में लाभ की बात करें या खास तौर पर इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी की बात करें, ये सभी चीज़ें आज के दिन प्रॉफिटेबली पॉजिटिव साइड में आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसे में आज सेल्फ कॉन्फिडेंस भी भरा रहेगा और कहीं ना कहीं पे इमोशनल क्वेश्चन जो है वो आपके अंदर आज के दिन बहुत हाई है। दूसरों के दर्द को समझना, एम्पैथी महसूस करना, ये सभी चीज़ें आज के दिन आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा उभर करके देखने को मिलने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 67% सपोर्ट का बनाता है। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जस्ट रात को 12:34 पे ये कुंभ राशि का चंद्रमा हो जाएगा, जहाँ पे आपके लिए 100% पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आज के दिन बिना बात के खर्चों से या तो फिर ये बोला जाए कि ना चाहते हुए भी आप जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी कोई मशीनरी ख़राब हो जाए या आप बिज़नेस ओनर हैं और आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई चीज़ ख़राब हो जाए, उसको आपको सही कराना ही पड़ेगा और उसके अंदर
जो नॉर्मली रेट लगती थी उससे ज़्यादा आज के दिन आपको पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए है या फिर बहुत ही जल्दी से अपना काम वापस लाइन पे लाना चाहते हैं। ऐसे में आज के दिन सामने वाले लोग आपको उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, गलत राय देने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे समय में खुद के विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी खुद की सोच का, अपनी जो एक्सपीरियंस है उसका पूरी तरीके से यहाँ पे आपको बिलीफ रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बोली जा सकती है कि 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे में अच्छी यात्राएं करने को मिलेगी, अच्छा कमाने को मिलेगा, घर के अंदर सबका साथ भी मिलेगा। पर कहीं ना कहीं पे ये चीज़ आज के दिन देखने को मिल सकती है कि आसपास वाले लोग जो हैं, जिनके साथ में आप काम करते हैं, वो आपसे इरिटेटेड हैं या तो फिर ईर्ष्या भाव आपके साथ, आपके अगेंस्ट जो आ रखा है, उसके लिए आपकी कहीं ना कहीं पे कुछ चुगली करना या आपको नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति उनमें देखी जा सकती है। ऐसे में अपने को सेफ और सिक्योर रखना आपकी जिम्मेदारी है और आसपास वाले जो है उनको वापस से विश्वास दिलाने की ज़रूरत है, उनको अपने साथ में आगे लेकर के जाने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 12th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में भी 24 डॉट्स ही हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को यहाँ पे आपके लिए बोला जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 25% तक सपोर्ट सिस्टम बना रहा है। तो ऐसे में जो खराब हो सकता है वो खराब होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। गुस्सा आना, बड़े बड़े लोगों से प्रॉब्लम्स आप ले लेंगे, डर और बेचैनी का माहौल आपके ऊपर हावी रहेगा। बिना बात की यात्राएं, बिना बात के खर्च, बिना बात के लोगों के साथ में उठना बैठना आज के दिन कर सकते हैं। और ऐसे समय में खास तौर पे कोई भी चोट और दुर्घटना से आपको सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। बहुत सोच समझ करके गाड़ी चलाएं और बहुत ही ज़्यादा सिक्योरली अपने आप को सबसे पहले रखें। अक्सर इंसान की आदत होती है, जब कोई परेशानी होती है तो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। तो ऐसे समय में आज के दिन सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है, स्वार्थी बनने की ज़रूरत है। यही आज के दिन आपको पार लगा सकता है। और ये आज का दिन ही नेगेटिव है, कल का दिन वापस से बहुत पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे समय में जो ये नेगेटिविटी आप फेस कर रहे हैं, जो नकारात्मकता आपके आसपास में है, उसको फ्यूल बना करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने आप को अपने काम में झोंक करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो 11th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे में अच्छी कमाई, घर परिवार का सपोर्ट, जीवन स्तर में सुधार और कहीं ना कहीं पे सेहत के अंदर लेकर के जो परेशानियां थी, अब उससे आपको छुटकारा मिलने की राह मिल सकती है। यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि आज का दिन चुटकी बजाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। जो रोड टू रिकवरी है वो आपके लिए शुरू होने वाली है, पर कहीं ना कहीं पे वापस शॉर्टफॉल्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आज के दिन जो एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं वो सामने से दोस्ती करने का हाथ आगे बढ़ाएंगे और उनका हाथ स्वीकार आ जा सकता है। अगर कोई केस चल रहा है या तो फिर कोई लीगल मैटर है जिसमें आप परेशान हो रहे हैं, तो उसके अंदर भी अगर आज के दिन आप प्रयास करेंगे, आज के दिन उस तरफ मेहनत करेंगे, तो आपको बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर मिल सकता है। बाय हुक और बाय क्रुक आज सफलता आपको मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में श्राद्ध मनाने से क्या होता है? हम लोग हमेशा बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। हमारी सोच, दशा और समय के साथ बदल जाती है, लेकिन कुछ वस्तुएं हमेशा प्रासंगिक होती है। पितृपक्ष हमारे परिवार से जुड़ी एक परंपरा है और वो अपनों को याद करने का एक अवसर है। जो हमसे जुड़े हैं या जुड़े थे, वो हम सबके लिए हमेशा प्रासंगिक होते हैं। और श्राद्ध पक्ष के वर्तमान में प्रासंगिक होने के कई कारण हैं। हमारा समाज अत्यंत भौतिकवादी होता जा रहा है। बगैर स्वास्थ्य के कोई किसी का सहायता नहीं करना चाहता। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए जो भी दान या भोजन हम दूसरों को देते हैं, उससे समाज के गरीब और ज़रूरतमंदों को सहायता प्राप्त होती है तथा समाज में सहयोग और समन्वय की भावना जागृत होती है।
जो कभी हमारे परिवार का हिस्सा रहे हैं, जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, कम से कम एक पखवाड़ा हम उन्हें याद करते हैं। इस बहाने हम अपने पूर्वजों को याद करके अपने परिवार, समाज और धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। हमारे पूर्वज और बुजुर्ग हमारी धरोहर है। वर्तमान में बुजुर्ग समाज की मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं और इस एक पखवाड़े में हम सभी उनके प्रति सम्मान और सद्भाव व्यक्त करते हैं। परंपरा और समाज एवं परिवार में एक निष्ठा पनपती है। पितृपक्ष को मनाने से हमारी नई पीढ़ी में सांस्कृतिक सोच के साथ बुजुर्गों के सम्मान की भावना का जागरण होता है। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है और श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है वो श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। जीवित पितरों और गुरुजनों के लिए श्राद्ध प्रकट करने और श्राद्ध करने के लिए उनकी और अनेक प्रकार से सेवा, पूजा तथा संतुष्टि की जा सकती है, पर स्वर्गीय पितरों के लिए श्राद्ध प्रकट करने और अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का कोई निमित्त निर्माण करना पड़ता है और ये निमित्त श्राद्ध है। स्वर्गीय गुरुजनों के कार्यों को, उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से ही छुटकारा नहीं मिल जाता है। हम अपने अवतारों से, देवताओं से, ऋषियों से, महापुरुषों से और पूजनीय पूर्वजों की जयंतियां धूमधाम से मनाते हैं, उनके गुणों को वर्णन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके चरित्रों और विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। यदि कहा जाए कि मृत व्यक्तियों ने दूसरी जगह जन्म ले लिया है या ले लिया होगा तो उनकी जयंतियां मनाने से क्या लाभ है, तो ये तर्क बहुत ही अविवेकपूर्ण है। श्राद्ध और तर्पण का मूल आधार अपनी कृतज्ञता और आत्मीयता और सात्विक वृत्तियों को जागृत रखना है। इन प्रवृत्तियों का जीवित जागृत रहना संसार की सुख शांति के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन कारणों में से कम एक के लिए पितृपक्ष को जरूर माने। इससे आप और आपके परिवार को और अधिक शांति और खुशी पाने के लिए मदद मिल सकती है। अब सवाल ये है कि आप इन दिनों के महत्व को जानते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप इस वर्ष पितृपक्ष में पितरों की पूजा करेंगे और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये आशीर्वाद निश्चित रूप से आपके जीवन को प्रभावशाली और सुखमय बनाने के लिए एक तरीके से आशीर्वाद माना जा सकता है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।